बाबर, एक योद्धा, एक सम्राट, एक विरासत। 16वीं सेंचुरी का समय। बादल से घिरे पहाड़, बर्फ से ढकी घाटियां और बीच में एक नौजवान शहजादा। इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक ऐसा योद्धा जिसके कदम ने हिंदुस्तान की मिट्टी पर वो निशान छोड़े जिसे दुनिया मुगल एम्पायर के नाम से जानती है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना वैली में हुआ। वो सिर्फ 12 साल का था जब उसे अपने पिता की मौत के बाद फरगना का सुल्तान बनाया गया। लेकिन इतनी छोटी उम्र में सल्तनत संभालना आसान नहीं था। अंदर के दुश्मन, बाहर के दुश्मन और खुद की कमजोर फौज। बाबर का सपना था तिमूर की पुरानी राजधानी समरकंद को जीतना। लेकिन ये सपना उसने 3 बार पूरा करने की कोशिश की और 3 बार हार गया। कभी अपने सरदारों की बगावत से, कभी शत्रु की ताकत से और कभी किस्मत से। एक वक्त ऐसा आया जब बाबर के पास ना फरगना रहा ना समरकंद। वो एक ऐसा राजा बन गया जिसके पास राज्य नहीं था। लेकिन हर हार से वो और मजबूत होता गया। उसके अंदर एक आग थी, एक नया राज्य बनाने की। 1504 में बाबर ने काबुल जीत लिया। ये जीत उसके लिए एक नए युग की शुरुआत थी। काबुल ने उसे सुरक्षा, ताकत और एक नई पहचान दी। यहाँ बैठकर उसने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य सोचा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान उस समय कमजोर और बनते कमजो- कमजोर हिंदुस्तान उस समय कमजोर सल्तनतों और बनते बिगड़ते रियासतों का देश था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, लेकिन उसके खिलाफ उसी के अमीर बगावत कर रहे थे। और इसी बेचैनी के दौरान बाबर ने 1526 में अपनी नज़र हिंदुस्तान पर टिकाई। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोदी की लाखों की फौज और दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन अनुशासित सेना और उसके सबसे बड़े हथियार तुलुगामा और तोपखाना, मॉडर्न वॉरफेयर। इस युद्ध में बाबर ने वो दिखाया जो हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा था। तोपों की गरज, टर्किश आर्चरी और तेज हरकत करने वाले सावर सवार। लोदी हार गया और हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का एक नया अध्याय शुरू हुआ। पानीपत की जीत ने बाबर को सिर्फ दिल्ली का सुल्तान नहीं बनाया,
उसने मुगल एम्पायर की नींव रखी, एक ऐसा साम्राज्य जो 300 सालों तक हिंदुस्तान की संस्कृति, कला, संगीत और विरासत को रूप देता रहा। बाबर यहाँ नहीं रुकने वाला था। उसने खंडवा, चंदेरी जैसे युद्धों में भी विजय पाई। राणा सांगा जैसे महायोद्धा भी बाबर की रणनीति के सामने रुक ना सका। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो शायर भी था, लेखक भी और प्रकृति प्रेमी भी। उसके लिखे हुए बाबरनामा में उस उसकी जिंदगी, उसकी लड़ाइयाँ और उसके जज्बात सब कुछ दर्ज है। बाबर का देहांत आगरा में बाबर का देहांत 1530 में आगरा में हुआ, लेकिन उसकी वसीयत थी, मुझे काबुल की पहाड़ी हवाओं में दफन किया जाए। आज भी बाबर का मकबरा काबुल में उन पहाड़ों के बीच खड़ा है। एक ऐसा योद्धा जिसने कुछ नहीं से एक साम्राज्य खड़ा किया। बाबर की जिंदगी एक सफर थी, हार से जीत तक, निराशा से साम्राज्य तक। उसकी कहानी हमें सिखाती है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो जो मुश्किलें देखकर टूटते नहीं, बल्कि और उभर कर उठते हैं। फ्रेंड्स, बाबर की जर्नी एक सिंपल मैसेज देती है, नेवर गिव अप। उम्मीद है आपको ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही और एंगेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।